नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम की। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाना होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही खुशखबरी है विजन आरएस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों के लिए कि जल्द ही आप सभी के लिए परीक्षा पद्धति पर आधारित टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा, जो आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण व कारगर साबित होगी। इसके लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उसका लाभ आप उठा सके। साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके समस्त दोस्त हैं वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सके। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, 21 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि कौन सा योग दिवस था क्रम में कि 21 जून 2020 को जो मनाया गया। इस प्रश्न के ऑप्शंस आपके सामने है, चौथा, पांचवा, छठा व सातवां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, 21 जून 2020 को देश ने तथा विश्व ने छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। परीक्षा में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सामान्य क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन 21 जून 2020 को जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वो कौन सा था क्रम में, तो वो क्रम संख्या में छठवां योग दिवस था। योग दिवस के बारे में और अधिक जानकारी ये है कि देश व दुनिया ने छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस बार जो योग दिवस की थीम थी वह ये थी कि घर पर योग और परिवार के साथ में योग। इस प्रकार के महत्वपूर्ण दिवस की थीम याद रखना बहुत आवश्यक है। पहली बार योग दिवस है वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। उसके बाद से लगातार ये मनाया जा रहा है। 21 जून 2020 को छठा योग दिवस मनाया गया था, जिसकी पहल भारतीय प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। देखिए, 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। उसके बाद 21 जून 2015 से आपसे पूछा जाए कि योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो पहला योग दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 21 जून 2015 को। 21 जून 2020 को छठा योग दिवस मनाया गया और इस योग दिवस की थीम थी वो थी घर पर योग और परिवार के साथ में योग। तो हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। प्रश्न संख्या 2, नवीनतम बजट 2020-21 के अनुसार पालनहार छात्रावास निम्न में से कहां निर्मित करवाए जाएंगे। आप तो फ्रेंड्स, आपके सामने विकल्प है, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर, या फिर राजस्थान के जिले झुंझुनू, जोधपुर व पाली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर बजट 2020-21 के अनुसार पालनहार छात्रावास निर्मित किए जाएंगे। इस छात्रावास के बारे में हम देखते हैं। इसके पहले हम जानते हैं पालनहार योजना थी, उसी से संबंधित है पालनहार छात्रावास। तो पालनहार योजना में क्या था, पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनकी शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है, वो भी निःशुल्क। अब इस योजना को और बढ़ाते हुए पालनहार छात्रावास का रूप दिया गया, जिसमें क्या होगा कि निःशुल्क छात्र को आवास दिलाया जाएगा। तो ध्यान रखना, पालनहार छात्रावास है वो प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर खोले जाएंगे, निःशुल्क खोले जाते हैं, जहां पे कि इस क्राइटेरिया को फिल करने वाले सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवास मिलता है, ताकि वो पढ़ाई अपने घर से दूर रखकर सुचारू रूप से कर सके। प्रश्न संख्या 3, केंद्र के FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, राजस्थान को कौन सा स्थान मिला। ऑप्शंस आपके सामने है, 9वां, 11वां, 18वां व 27वां। तो देखिए, राजस्थान का जो स्थान था वो था 11वां स्थान। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो जारी किया, उस इंडेक्स में राजस्थान को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला, 11वां स्थान मिला। इसके बारे में जानकारी ये है, सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित और जानकारी। राजस्थान को इस सूचकांक में 100 में से 54.5 अंक मिले, ये भी आपको ध्यान रखना है। 100 में से कितने अंक मिले राजस्थान को, 54.5 अंक मिले। इसके बारे में जानकारी ये है कि 100 में से कम 60 अंक वाले राज्यों को फूड सेफ्टी के मामले में कमजोर स्थिति में शामिल किया गया है। तो राजस्थान कौन सी कैटेगरी में शामिल हुआ, तो राजस्थान इस सर्वे के अकॉर्डिंग कमजोर स्थिति में शामिल हुआ, क्योंकि क्राइटेरिया था 60 का
और राजस्थान को जो मिले अंक वो मिले 54.5 अंक। एक इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर जो राज्य थे वो क्रमशः थे गुजरात जो पहले स्थान पे था, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा और महाराष्ट्र वो तीसरे स्थान पर रहा। यहाँ पे राजस्थान की रैंक ध्यान रखना आवश्यक है, राजस्थान की 11वीं रैंक थी। प्रथम रैंक आपको ध्यान रखना आवश्यक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो सर्वे करवाया उसमें फूड सेफ्टी इंडेक्स में गुजरात का पहला स्थान रहा। अब हम जानेंगे इस महत्वपूर्ण प्राधिकरण के बारे में जिसका नाम है FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्माण करना। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। वर्तमान में जो निदेशक है उनका नाम है आशीष बहुगुणा। वैसे तो इस प्राधिकरण और प्राधिकरण से जुड़ी हुई सारी जानकारियां, साथ ही इस जो इंडेक्स था सेफ्टी इंडेक्स, इससे संबंधित सभी जानकारियां महत्वपूर्ण है, लेकिन राजस्थान के दृष्टिकोण से हमें सबसे ज्यादा जो चीज ध्यान रखनी है वो है कि सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 11वां स्थान रहा। प्रश्न संख्या 4, विश्व शरणार्थी दिवस अर्थात वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, 20 जून, 19 जून, 18 जून या 17 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में अधिक जानकारी यह है कि यह दिवस अर्थात विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। किसके द्वारा? सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है विश्व शरणार्थी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन में जो डेट होती है कि यह दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस, विश्व दिवस, उसकी डेट के साथ साथ उस दिवस की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी एवरी एक्शन काउंट्स। आपको ध्यान रखना होगा, एवरी एक्शन काउंट्स विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम थी। विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शरणार्थियों के दुख व उनकी परेशानियों को वैश्विक तरीके से सामने लाना और उनके समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर समाधान ढूंढने का प्रयास करना। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष क्या करता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाता है। अब देखते हैं विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक करंट अफेयर वीडियो में अंतरराष्ट्रीय संगठन या महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं उनका रिवीजन करते हैं ताकि बार बार वो चीजें आपके सामने आएगी, आपको रिपीट होगी तो आपको याद करने में आसानी होगी, या हो सकता है कि आपको करंट अफेयर्स के वीडियो देखते देखते ये चीजें समझ में आए। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य में उल्लेख है कि अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव अधिकार, साथ ही विश्व शांति के लिए प्रयास करता रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी संरचना में 5 महत्वपूर्ण संगठन है: आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक विकास, सामाजिक परिषद, सचिवालय तथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको नाम दिया जाता है P5 अर्थात परमानेंट 5 कंट्रीज। तो 5 कंट्री कौन कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और चीन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, उसके इतिहास के बारे में जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है कि स्थापना हुई थी, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 193, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही भाषाओं की जानकारी हमें आवश्यक है। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ अपना काम करता है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? 6: अंग्रेजी, अरबी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी और स्पेनी। ये 6 भाषाएं हैं। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया। भारत का यह कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 2 वर्ष के लिए शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है उसका, उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी जो प्रतिनिधि है उनका नाम क्या है। आज इस प्रश्न का आंसर आप दोगे हमें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। इसका अगला प्रश्न है, राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार सड़कों की कुल लंबाई 2018-19 में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? इसका जिक्र हुआ था आर्थिक सर्वे
2019-20 में। इस प्रश्न को आप पहले ध्यान से समझना, एक बार हम दोबारा देखते हैं। राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सड़कों की लंबाई कितनी थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए 2,64,244 किलोमीटर 2018-19 में राजस्थान की सड़कों की लंबाई थी, जिसका जिक्र किया गया राजस्थान के आर्थिक सर्वे 2019-20 में। इसके बारे में कोई भी अगर अपडेट जुड़ती है तो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से, करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इस प्रश्न के बारे में और जानकारी यह है, 30 मार्च 2019 तक राज्य में सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना था राजस्थान का, यह आपको ध्यान रखना है। 77.21 वर्ग किलोमीटर सड़क घनत्व था राजस्थान का 2019 के दृष्टिकोण से। साथ ही भारत की अगर हम बात करें तो भारत में यह सड़क घनत्व प्रति 100 किलोमीटर था, वो था 143.08 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन के बारे में आपको यह जानकारी भी आवश्यक है। इसके साथ में राजस्थान के राज्य और राष्ट्रीय अगर सड़क मार्गों की बात करें तो सड़क लंबाई के क्रम में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है, 10,600 किलोमीटर, और राज्य राजमार्ग की लंबाई है वो है 15,518 वर्ग किलोमीटर। ये आपको जानकारी रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो ज्यादा है कि राज्य राजमार्गों की लंबाई, तो संभवतः आपका उत्तर होगा 15,500 किलोमीटर के साथ में राज्य राजमार्ग की लंबाई, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 10,600 किलोमीटर। राजस्थान की एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न अभी आपके सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा का प्रारंभ कहां हुआ और कब हुआ, तो देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा का प्रारंभ हुआ था 1952 में, और हुआ कहां था, राजस्थान के टोंक जिले में। ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने आपसे जो डिस्कस किया और अनगिनत बार पूछा गया है। ये मैप है, आप मैप में देख सकते हो। ये जो डेटा है सर्वे के अकॉर्डिंग अपडेट होते रहते हैं। अगर जब भी कोई नया डेटा हमारे सामने आएगा अपडेट होके तो जरूर आपको अवगत करा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है हमारे सामने, राज्य बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों को सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज आवंटित किए गए। ऑप्शंस आपके सामने है, जोधपुर अजमेर, अजमेर बीकानेर, झालावाड़ कोटा या जयपुर जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है जोधपुर और अजमेर में बजट 2020 के अनुसार सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज आवंटित किए गए, और इन कॉलेजों के आवंटन के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इन दोनों कॉलेजों में कहां पे, जोधपुर और अजमेर में जो नए सत्र का आयोजन होगा वो कब होगा, 2021-22 में इन कॉलेजों में पहले सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो ध्यान होना चाहिए, जोधपुर और अजमेर में सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज आवंटित किए गए बजट 2020 के अनुसार। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में विजेता उम्मीदवार रहे। अभी हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, 3 नए सांसद चुन के राज्यसभा में गए राजस्थान से। तो आपको देखना है, तो देखिए आप एक बार थोड़ा रुक के क्वेश्चन को पॉज करके देखिए, सही क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत। अपना ऑप्शन फर्स्ट है वो सही उत्तर है इसका, कि राज्यसभा में ये 3 सदस्य राजस्थान से चुन के गए। राजस्थान राज्य से राज्यसभा के लिए 10 सांसद चुन के जाते हैं, जो कि आप सबको पता होना चाहिए, पता होगा भी। वर्तमान में अगर आप बात करें तो राजस्थान में 10 जो सांसद हैं वो चुन के राज्यसभा में गए। उनके नाम क्या क्या हैं, तो उनके नाम है ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, राजकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह, किरोड़ीलाल मीणा, भूपेंद्र यादव, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत। लास्ट के जो 3 है, केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत, इस प्रश्न का उत्तर है वो हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा में चुन के गए। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा के बारे में जो भी आपको जानकारी अभी आपके पास में उपलब्ध है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको पॉलिटी के वीडियोस देखने हैं तो विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनसे यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आप देख सकते हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक अनुमान जताया कि 2020 में एशिया की विकास दर कितनी रहेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 0.1%। एडीबी ने बताया कि 2020 में एशिया की विकास दर 0.1% रहने का
अनुमान लगाया। एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, उसको सहायता उपलब्ध करवाना। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में एडीबी के कुल सदस्य देश है उनकी संख्या है 67, जिसमें से 48 देश हैं वो है एशियाई देश और 19 देश हैं वो है प्रशांत महासागरीय देश। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इस विकास दर के पीछे उन्होंने जो कारण बताया वो बताया कि कोरोना वायरस के चलते विश्व में एक प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है। तो विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बिल्कुल शून्य हो चुकी थी, वाणिज्यिक व्यापार वगैरह है वो बिल्कुल रुक चुके थे। इसके चलते विकास दर को मात्र 0.1% रहने का अनुमान लगाया एडीबी ने। हमने एडीबी के बारे में देखा जो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार हमने इसको जिक्र भी किया है, प्रीवियस वीडियोस में भी आप इसके बारे में देख सकते हो। प्रश्न संख्या 9, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अब किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, भारतीय जीवन बीमा निगम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन बनाया गया। इस संस्थान के बारे में और इस नियुक्ति के बारे में जानकारी हम देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन बनाया गया। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि उर्जित पटेल 22 जून से ये पदभार ग्रहण करेंगे जो आगामी 4 साल तक रहेगा। उर्जित पटेल जो स्थान लेंगे वो किनका स्थान लेंगे? उनका नाम है विजय केलकर। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। चेयरमैन जो होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। साथ ही यह संस्थान नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ वित्त पोषण व प्रबंधन में भी एक महत्वपूर्ण निकाय जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का रिवीजन, साथ में सामान्य अध्ययन जो कि आपकी परीक्षा पद्धति के अनुसार क्लासेस यहाँ पे लगवाई जाती हैं। इसके साथ ही मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया था कि हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं एक टेस्ट सीरीज जो कि आपको रेट, पटवार, राजस्थान पुलिस की आगामी परीक्षाएं हैं उनमें काफी हेल्पफुल हो सकती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ये टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। उस टेस्ट सीरीज तथा करंट अफेयर्स के सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से मिल जाएगी, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही सभी वीडियोस का जल्द से जल्द आपको लाभ मिले इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल। तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।